जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 100% मोस्ट है ये, इसलिए आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। सबसे पहले हमें जानकारी रखना चाहिए जीवन परिचय, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। दोस्तों, श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रसाद जी के पिता और पितामह दोनों ही साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके पिता और पितामह दोनों ही साहित्य प्रेमी थे। फिर नेक्स्ट है, घर के साहित्यिक वातावरण का प्रसाद जी पर बाल्यावस्था से ही प्रभाव पड़ा। घर के साहित्यिक वातावरण का प्रसाद जी पर बाल्यावस्था से ही प्रभाव पड़ा। दुर्भाग्य से अल्पायु में ही आप पर अनेक दायित्व आ पड़े, यानी कि जयशंकर प्रसाद पर दुर्भाग्य से छोटी उम्र में ही इन पर बड़े बड़े काम आ पड़े। ठीक है, ध्यान रखना है। विद्यालय की शिक्षा से वंचित होने पर आपने घर पर ही रहकर अनेक भाषाएं सीखी। दोस्तों, विद्यालय की शिक्षा से वंचित होने पर जयशंकर प्रसाद ने घर पर ही रहकर अनेक भाषाएं सीखी और ज्ञानवर्धन किया। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज क्षमा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 में इनका निधन हो गया। आपको ध्यान रखना है, एक शब्द में प्रश्न बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो आपको बताना है 14 नवंबर सन 1937 में। ठीक है, जिसके बाद पूछी जाती है इनकी रचनाएं। इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो काव्य रचना है वो कौन कौन सी हैं? कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना आदि, ये इनकी रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं आपको अच्छे से ध्यान रखना है? कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, झरना आदि। आपके प्रसिद्ध नाटक हैं, जो इनके प्रसिद्ध नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? ये थी इनकी काव्य रचनाएं, और इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, अजातशत्रु आदि। ये इनके क्या है? नाटक है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, अजातशत्रु आदि। अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है कंकाल और तितली, आपके उपन्यास है। जो कंकाल और तितली हैं वो क्या है? इनके उपन्यास है। अच्छे से याद रखना है, जो कंकाल और तितली क्या है? इनके उपन्यास है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनकी कहानियां संग्रह हैं। काव्य और कला आपका निबंध संग्रह। अच्छे से ध्यान रखना है, काव्य और कला क्या है? इनका निबंध संग्रह है। और प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनकी कहानियां हैं। फिर पूछा जाता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको क्या लिखना होता है? अच्छे से समझें। भाव पक्ष, प्रेम और सौंदर्य प्रसाद जी के काव्य के प्रमुख विषय हैं। दोस्तों, प्रेम और सौंदर्य प्रसाद जी के काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी रचनाओं